चलो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। पिछले वाले लेक्चर में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कई सारे सवाल किए थे बिगनर बॉक्स के, है ना, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बेसिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक जैसी प्रोसेस पर बेस्ड थे। अब की बार इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें कुछ बेसिक ग्राफ दिए होते हैं और उसके आधार पर दूसरे ग्राफ हमसे पूछे जाते हैं ड्रॉ करने के लिए। ठीक है भाई, ये है। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ है पीवी ग्राफ दे रखा है। पीवी ग्राफ दिया हुआ है। पीवी ग्राफ कैसे है, ए से बी, देन बी से सी एक प्रोसेस है, एंड देन सी टू ए ये प्रोसेस है ना। पीवी ग्राफ इज गिवन, पीवी ग्राफ इज गिवन as below is given. You have to draw its VT graph. Draw its VT graph. क्या है, ये वाली चित्र में आइसोथर्मल प्रोसेस दिया हुआ है। C2A कैसी प्रोसेस है, C2A आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, पीवी ग्राफ इज गिवन, ड्रॉ इट्स वीटी ग्राफ। ये पी और वी ग्राफ दे रखा है, पी और वी ग्राफ दे रखा है। आपको इसका PV graph is given, you have to draw the VT graph. कर लिया भाई कॉपी? यस सर। देखो कैसे करेंगे, पहले मेरे को ये बताओ कि इसमें कितनी प्रोसेस हैं। तीन प्रोसेस हैं, A to B, B to C और C to A। बताओ बेटा, A to B कैसी प्रोसेस है, आइसोबारिक। B2C कैसी प्रोसेस है, आइसोकोरिक। C2E उसने लिख करके दिया है, C2E कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। क्लियर है के बाद अब हमें इसका VT ग्राफ बनाना है। VT ग्राफ बनाने के लिए मैं वॉल्यूम और T फॉर टेम्परेचर इस प्रकार से लिख देता हूं। बताओ भाई, A से B आइसोबारिक प्रोसेस है। देखो आइसोबारिक के लिए PV इक्वल टू NRT होता है, V इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T। इफ P इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। साकिब देखो बेटा, यदि P कांस्टेंट है तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि N भी कांस्टेंट, R और P भी कांस्टेंट, तो V इक्वल टू एम्प्टी नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि A से B तक
आइसोबारिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ आएगा बेटा? क्या बनाता है ये अंकित? क्या है ये? अरे वाई इज इक्वल टू एमएक्स। ए से बी आइसोबारिक प्रोसेस थी, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एनआरपी कांस्टेंट हो गए, तो ये एम कांस्टेंट हो गया, तो P कांस्टेंट है तो V इक्वल टू एम टी, तो V इक्वल टू एम टी। यह है वॉल्यूम, यह है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर में कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगी ओरिजिन से। वेरी गुड। देखो यानी कि A से B जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व में एक स्ट्रेट लाइन थी पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस, सेम VOT में एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बात समझ में आती है नहीं? लेकिन अब ये बताओ A से B वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? काजल, A से B बढ़ रहा है, तो A से B, तो A तो यहां पर हो जाएगा और B यहां पर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम पहले यहां पे इतना था और B पे इतना, वॉल्यूम बढ़ गया A से B। बोलो ये ग्राफ, ये पार्ट समझ में आता है नहीं? अब देखो, अब हम बात करते हैं B से C तक। B से C प्रेशर तो कम हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम कांस्टेंट, तो यही लाइन हो सकती है। सही है भाई? तो या तो इधर जाएगा ग्राफ या इधर जाएगा, या तो फर्स्ट या सेकंड। सागर बताओ बेटा, फर्स्ट की तरफ जाएगा ग्राफ या सेकंड की तरफ जाएगा? फर्स्ट। क्यों? टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है। कैसे? इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यदि हम देखें, मैंने आपको बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P और V में ये होता है आइसोथर्मल कर्व। ये तो ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। जैसे जैसे बढ़ेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सही है? इसी तरीके से इसमें देखो, यदि आइसोथर्मल कर्व था, ये दूसरा आइसोथर्मल कर्व होगा, तो इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है, तो B पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा जो टेम्परेचर T1 पे है। तो यहां से लेके यहां तक जाने में टेम्परेचर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, बल्कि टेम्परेचर कम होता हुआ पार्ट आएगा। सही है? अब बोर्ड पे देखो, C से A कैसी प्रोसेस है काजल? सागर कैसी प्रोसेस है बेटा C से? आइसोथर्मल का टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसे। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस, हमें साइकिल पूरी करनी है, तो ग्राफ कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा। सही है? A से B, B से C और C से A, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है? इस तरीके से मैं थोड़ा सही से बना देता हूं। ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, और ये A से B। ये यहां पे दिखाना बहुत जरूरी है कि ये वाली लाइन ओरिजिन से पास होगी, B से C और C से A। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। कॉपी करो, बता देना जब कॉपी करते हो।
हो गया सर। वेरी गुड। देखो अगर जो ये सवाल समझ में आया होगा तो फिर से आपको ग्राफ बनाना है। सेम क्वेश्चन, पीवी ग्राफ इज गिवन, यू हैव टू ड्रॉ द वीटी ग्राफ। देखो ग्राफ कैसा गिवन है, एग्जांपल लिख लो, पीवी ग्राफ इज गिवन, ड्रॉ इट्स वीटी ग्राफ। पीवी ग्राफ कैसा है, पीवी ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए दिया हुआ है, ए से बी, सी से डी, ये रहे। इसके लिए आपको इसके करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ। 1-2 मिनट देता हूं, ट्राई करो क्वेश्चन लिख के। हाँ भाई, करा किसी ने? देखो कैसे करेंगे, पहले मेरे को ये बता दो, ए से बी कैसी प्रोसेस है? बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, बोर्ड पे देखो। अब हम बनाते हैं इसके करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हम बनाने वाले हैं, ए से बी आइसोबारिक। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, बोर्ड पे देखो, एनआर अपॉन पी इंटू टी, ये कांस्टेंट है, तो वी इज इक्वल टू एम टी, ये आ गया। बताओ बेटा साकिब, ए से बी वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर में कैसा ग्राफ आएगा? बोलो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आएगी। अब ये देखना ये है कि ए इधर आएगा या इधर जाएगा, इसमें देख के बता देंगे। ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा, ये बन गया ए से बी। ये करस्पॉन्डिंग ग्राफ है ए से बी पीबी ग्राफ के लिए, वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर ग्राफ है। दूसरी बात, यदि हम बी से सी कंसीडर करें तो ये ग्राफ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका ग्राफ इस तरीके से ही बनेगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। बताओ भैया किधर जाएगा, फर्स्ट में या सेकंड में? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बताओ, बी पर टेम्परेचर ज्यादा है या सी पर टेम्परेचर ज्यादा है? बताओ अंकित। ये रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है सी पे। हाँ, सी पे नहीं, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है बेटा, ध्यान से देख। ये P है और ये V है। इस पॉइंट और इस पॉइंट में आपसे पूछे, जनरल क्वेश्चन है, इसे छोड़ दो, ये बताओ 1 पॉइंट और 2 पॉइंट में टेम्परेचर किसका ज्यादा है? पीवी ग्राफ में 2 पॉइंट है, 1 और 2 में। देखो कैसे, ये ग्राफ, ये पॉइंट होगा इस वाले ग्राफ पे और ये पॉइंट होगा इस वाले ग्राफ पे। ये टेम्परेचर हमेशा इस टेम्परेचर से ऐसे जाएंगे तो बढ़ता जाता है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। आती है क्या बात समझ में अंकित? यस सर। तो
ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट ऐसे है, वो क्या है बी, वो है सी। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। यानी बी से सी जब हम आ रहे हैं, ये रहा, ये रहा, बी से सी जब हम आ रहे हैं, तो बी से सी टेम्परेचर क्या है, कम हो रहा है। तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो बनेगा फर्स्ट, ये बात है। सही है भाई? अच्छा, बी से सी, बोर्ड पे देखो, ये बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा बी से सी। अब ये बताओ, बी से सी, बी से सी क्या लिख दूं, वॉल्यूम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डिक्रीजिंग, बी से सी। बी से सी, हाँ भाई, अभी कॉपी मत करो, कॉपी कर लेना साकिब बेटा, काजल इधर देखो, सी से डी, सी से डी कैसी प्रोसेस है बता सकता है कोई? काजल, सी से डी कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक में क्या बनेगा? आइसोबारिक में एम्प्टी बनेगा, यानी कि इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, बताओ कैसे होगी? फर्स्ट और सेकंड ऐसे होगी स्ट्रेट लाइन या ऐसे होगी? बोलो भाई। सागर, फर्स्ट सेकंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि देख लो, सी से डी जाने पर, अंकित बताओ बेटा, सी से डी जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। मैंने बताया ना, यहां पर ये सब एक ही टेम्परेचर की लाइन होगी, ये भी एक टेम्परेचर की लाइन होगी, लेकिन इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर से कम होगा। तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब यहां पे आ गया होगा ये तो हो गया ए, सी और ये डी। दूसरी बात, डी से ए, डी से ए कैसी प्रोसेस है? आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट तो ऐसे ही हो सकता है और ऐसे ही हम मिला देंगे, बस ये बन गया। दिस इज द VT ग्राफ, करस्पॉन्डिंग VT ग्राफ फॉर दिस प्रोसेस। ये ग्राफ सब आ चुके हैं नीट और IIT वाईटी में, है ना, अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं। हो गया सर? ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? PV ग्राफ is given below. PV graph is given below. Draw its VT graph. Draw its VT and PT graph. कैसे गिवन है? P of V A, B, C, D और A, है ना? ये जो प्रोसेस है B to C and D to A are isothermal process. VT ग्राफ खींचना है इसका और PV ग्राफ खींचना।
कॉपी कर लो तो बता देना, ट्राई करो। हो गया। हाँ भी करा किसी ने कुछ? यस सर। देखो बेटा, साकिब, मिस्टर साकिब, ए से बी, ए से बी कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक। बी से सी उसने लिख के दे दिया, यह आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। सी से डी, फिर से ये कैसी, थोड़ा चित्र अच्छा नहीं बना, ये सीधा है, ये है ना, ये ऐसे है। आइसोथर्मल ये है। अब बोर्ड पे देखो, हमें बनाना है वीटी ग्राफ, तो मैं अलग को बना देता हूं यहां वीटी ग्राफ। पहले वीटी बनाना है ना, हाँ। बोर्ड पे देखो, ये तो यार बार बार यही आ रहा है। फिर से ए से बी प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से प्रेशर एनआर अपॉन वी टी, ये क्या बन जाएगा, एम पी सॉरी वी, और प्रेशर यहां पे आएगा और वॉल्यूम इनटू टी, ये बन जाएगी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे करके बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये भी पता लग गया ए और बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा अंकित ये बताओ, पॉइंट ए और पॉइंट बी में टेम्परेचर किस पॉइंट का ज्यादा है? ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है? सर बी का। बी का। कैसे पता? ग्राफ बना लेंगे ना, ये इस पॉइंट पे ज्यादा है प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यानी ए यहां होगा और बी यहां होगा निश्चित रूप से। दूसरी बात, बी से सी की हम बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये तो बढ़िया अच्छा दे दिया। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, तो या तो ये फर्स्ट की तरफ जाएगा या सेकंड की तरफ जाएगा। बताओ साकिब, बी से सी जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है? बी से सी वॉल्यूम, अबे बी से सी बढ़ रहा है ना, ये रहा ना, पहले इतना था अब इतना हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से ये यहां पे होगा, ये हो गया बी, ये हो गया ए, समझते रहना। अब सी से डी की हम बात करें, सी से डी फिर से आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट, तो V इक्वल टू एम टी बनेगा, यानी कि अब की बार ऐसे ग्राफ बनेगा, ऐसे। अब ये इधर तो जाएगा नहीं, देखो क्यों नहीं जाएगा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि अगर जो उधर जाएगा तो साइकिल कैसे बनेगी, ये निश्चित रूप से लौट के कहां आएगा, वापस इधर ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऐसे करके ये लौट के कहां आएगा बेटा, नीचे ही आएगा। दूसरी बात, डी से ए कैसी प्रोसेस, आइसोथर्मल, और यहां पे बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे करके ये बनेगा, और ये हो जाएगा डी पॉइंट। बोलो भाई कैसी लगी बात? बढ़िया। सही है ना?
लेकिन पीटी ग्राफ और बना के दिखा दो आप मेरे को, वो थोड़ा डिफरेंट है भाई। ये तो हो गया वीटी ग्राफ। पीवी ग्राफ इज गिवन, यू हैव टू ड्रॉ द वीटी ग्राफ। नाउ पीवी ग्राफ इज गिवन, यू हैव टू ड्रॉ द पीटी ग्राफ। बनाओ। हो गया सर। वीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ बना लिया। हाँ भाई देखो, अब हम ड्रॉ करते हैं पीटी ग्राफ। बोर्ड पे देखो, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो बोलो, ए से बी, ए से बी कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक कैसे, कैसे डंडा बनेगा? प्रेशर कांस्टेंट, ये डंडा बनेगा। हाँ भाई क्लियर है क्या बात? अब ये बताओ कि जैसे जैसे ए से बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है? साकिब, ए से बी टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ए यहां पे रहा होगा और बी यहां पे रहा होगा, जब तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये रहा, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्लियर है? दूसरा, बी से सी, सागर कैसी प्रोसेस है बेटा? बी से सी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या बनेगा? डंडा। सही है। अभी ये बताओ, ये फर्स्ट की तरफ जाएगा या सेकंड की तरफ जाएगा? सेकंड। सेकंड जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, बी से सी जाने पे अंकित बताओ, बी से सी जाने पर प्रेशर कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़। हाँ, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर कम इस तरफ हो रहा है, उधर तो प्रेशर बढ़ रहा है, इधर प्रेशर कम हो रहा है, तो इसे हटा देंगे। ये आ गया सी। बोलो, अब ये बताओ, सी से डी कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक। तो आइसोबारिक का मतलब है डंडा ऐसे खींचेगा। अब या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल कंप्लीट तो करनी पड़ेगी, तो इधर तो कभी भी नहीं जाएगा, ये इधर ही जाएगा। सी से डी ऐसे जाएगा, और डी से ए, डी से आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर बनेगा और ऊपर जाके मिला देंगे, बस ये बात है। दिस इज पीटी ग्राफ फॉर दिस वीटी पीवी ग्राफ।
हो गया भाई? अबे कितनी देर में करोगे? हो गया सर। क्वेश्चन लिख लो। अब मैं कुछ क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन लिखो, लिखो एग्जाम्पल। ड्यूरिंग an experiment an ideal gas obeys ideal gas obey is obey ideal gas is obey ideal gas is found to obey find to obey an additional law PV की पावर 3 is equal to constant. The gas is initially at temperature T and volume V. Find its temperature when volume becomes 8V. ये क्वेश्चन है। when its volume become 8V. हाँ भाई करें? T/64। नहीं, अभी मैंने तो अपने आप दे दिया है क्वेश्चन बना के। अब मैं करता हूं। देखो पीवी की पावर 3 इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है ना। T1 जो है वो T दिया हुआ है, V1 जो है वो V दिया हुआ है, V2 की वैल्यू 8V दे दिया है और T2 की वैल्यू फाइंड करानी है। तो इस तरीके से एक आपको रिलेशन दे देगा, लेकिन ये रिलेशन जो है ये पीवी में है, आपको रिलेशन चाहिए वीटी में। तो उसके लिए अंकित आप क्या करोगे, एक तो रिलेशन देगा वो क्वेश्चन में, दूसरा रिलेशन आप हमेशा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कोई भी आइडियल गैस हमेशा इस लॉ को तो क्या करती है, फॉलो करती है। यानी कि पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर, एन भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। सही है। तो एक तो ये लॉ हो गया, एक लॉ हो जाएगा पीवी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी आपको एक लॉ दिया जाए, जैसे ये लॉ दे रखा है, एडिशनल लॉ ये दे रखा है ना, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व इस तरीके से करो कि आपको रिक्वायर्ड रिलेशन टीवी में रिलेशन आ जाए। तो इसका मतलब हमें इसमें से इसे और इसे मिला करके टी और वी में रिलेशन लाना है। यानी कि हमें क्या एलिमिनेट करना, प्रेशर। तो बोर्ड पे देखो, यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मान करके, सही है, 1 डिवाइडेड 2 कर दूं, तो पीवी की पावर 3 ये जो दिया हुआ था डिवाइडेड बाय पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट तो कांस्टेंट, तो प्रेशर कट जाएगा और ये टी चला जाएगा ऊपर
और ये हो जाएगा वॉल्यूम और ये हो जाएगा कांस्टेंट और ये इससे कट जाएगा, तो टीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या है, ये T1 V1 स्क्वायर T2 V2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? अब हमें V2 निकालना है, तो बताओ V2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इंटू V1 स्क्वायर, तो T2 हमें क्या निकालना है, अच्छा फाइंड इट्स टेम्परेचर, T2 निकालना है, तो T2 जो है इतना हो जाएगा, T1 तो T है, V1 अपॉन V2 का स्क्वायर, V1 तो V था और ये 8V हो गया, तो कितना हो जाएगा T अपॉन 8 का स्क्वायर और T अपॉन 8 8 64, तो ये हो गया 8 8 64। T by 64 इज द करेक्ट आंसर। सागर ने सही बताया था। कॉपी करो। ओके सर, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन लिख लो दूसरा। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन देगा वो, आपको एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी दे सकता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लेट इफ 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गैस, 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गैस at a pressure 2 into 10 की पावर, ये ऐसे लिखते हैं 5 into 4 into 10 की पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is compressed adiabatically adiabatically is compressed हाँ एक is compressed adiabatically so that its volume becomes
अंकित, its volume become 2 meter cube. Find new pressure. Also find work done in this process. Take gamma is equal to 1.5. ये है क्वेश्चन। सर प्रेशर 16 दिया है। हाँ, प्रेशर, वॉल्यूम becomes 2 meter cube. Find new pressure. Also find हो गया भाई। तो सर देखो इनिशियल वॉल्यूम कितना है अंकित? 8 मीटर क्यूब। प्रेशर कितना है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाता है? कंप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली। वॉल्यूम कितना हो जाता है? 2 मीटर क्यूब। प्रेशर हमें निकालना है, साथ में हमें वर्क डन भी निकालना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन क्या होता है बता सकते हो? पीवी गामा इक्वल्स कांस्टेंट। वेरी गुड। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक के लिए, यानी P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। तो हमें P2 निकालना है बेटा। P2 हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा। ये इधर आ जाएगा ना, रख देंगे इसमें वैल्यू। P1 कितना है? अच्छा जी, V1 कितना था? V2 कितना है? 8। गामा की वैल्यू 1.5। 16 इंटू 10 की पावर 5, 4 की पावर 1.5। अब देखो, ध्यान से देखो, 4 की पावर 1.5 का मतलब क्या है? यह है 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 0.5। यहां देख लो सर, लिखना बाद में, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं होने का। 4 की पावर 1.5 का मतलब है 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 0.5। 4 तो एज इट इज 4 की पावर हाफ, इसका मतलब 4 इंटू √4, √4 2, तो 4 की इंटू 2 ये कितना हो गया? 8। तो 4 की पावर 1.5 का मतलब कितना होता है? 8। ये ध्यान रखना। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 8। तो 16 अट्ठे कितने होते हैं? 16 अट्ठे 128। वेरी गुड। 128। तो P2 कितना आ जाएगा? 128 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बताओ ये चीज समझ में आई एडियाबैटिक प्रोसेस की? नहीं आई? कॉपी करो। वर्क डन भी यही आ रहा है सर। वर्क डन भी यही आएगा? ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? अगर वर्क डन, एडियाबैटिक में वर्क डन का फॉर्मूला याद है तेरे को? नहीं
सर P2V2 minus P1V1 upon gamma minus 1. वेरी गुड. वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस P2V2 माइनस P1V1 की अपॉन 1 माइनस गामा. क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, W इज इक्वल टू P2V2. P2V2 ये होगी ना P2V2. P2 कितना है? 128 10 की पावर 5. V2 कितना है? 2. P1V1 P1 इंटू V1 16 इंटू 10 की पावर 5. V1 कितना है? 8 अपॉन 1 माइनस गामा की वैल्यू 1.5. इसमें 10 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे. 128 दूनी 256 माइनस 16 अट्ठे 128 डिवाइडेड बाय माइनस 0.5 आएगा नीचे. और ये आ रहा है कितना? 128 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 1/2. तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 256 इंटू 10 की पावर 5 जूल. माइनस में आएगा वर्क. माइनस का मतलब ये है कि हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं. हो गया भाई? रिपीट कर दो एक बार से. अच्छा अच्छा, ये देख, ये तो आया नहीं समझ में ये वाला पोर्शन. ये तो आ गया. ये आ गया ना? ठीक है. तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, अपनी कॉपी खोल के देखो, और उसमें मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क निकलवाया था. एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा होता है. बोर्ड पे देखो ये कैसे है. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में एडियाबैटिक प्रोसेस है ये. वॉल्यूम कितना था? कंप्रेस कर रहे हैं. वॉल्यूम पहले कितना था? 8. अब कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 2. सही है भाई? पहले प्रेशर कितना था? प्रेशर था इतना, यहां पे 16 इंटू 10 की पावर 5. अब फाइनल प्रेशर कितना हो गया? 128 इंटू 10 की पावर 5. तो पहले यहां पे था, अब कंप्रेस होके यहां पे पहुंच गया. तो ए से बी में वर्क निकालना होता है हमें. ये ग्राफिकली बता रहा हूं मैं. लेकिन जब हमने मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला निकाला था तो ये निकाला था. तो यहां पे देखो, ए पे P1 ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा V1. ये रहा ना P1V1. यहां हो जाएगा P2 और ये हो जाएगा V2. तो ये रहा P2V2. V2 तो ये था और P2 यहां पे निकाल लिया था. कितना आया था? 128 इंटू 10 की पावर 5. तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे बस. अबे P2 ये रहा, V2 ये रहा और P1 V1 बस कैलकुलेट कर लेंगे. माइनस में आ रहा है बस, यही है. कॉपी कर लो. एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क निकालना है अपने को. क्वेश्चन लिख लो अब, है ना? इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो. ये है, लिखो एग्जांपल. 2 moles of helium gas. 2 moles of helium gas are
at temperature 27 degree Celsius. 27 degree Celsius. Are at temperature 27 degrees Celsius and occupy a volume 20 liter. The gas is first expanded at constant pressure till its volume becomes double. Then it undergoes adiabatic change till its temperature return to its initial value. Find final temperature and pressure. Also find work done. In isobaric and adiabatic process. R is equal to 8.3 joule per mole Kelvin and gamma is equal to 5/3. This is given. करो भी कॉपी.
हाँ भाई, पता नहीं यार, ये बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। सागर, साकिब, अंकित, साकिब, शैलेंद्र, शैलेंद्र भी है, शैलेंद्र कुमार। जी सर। अबे पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है तू? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, घर पे पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ाई करते रहो बेटा। जी सर। मैंने तो तेरे को अभी देखा इसमें, मैंने तो सोचा तो लेट ज्वाइन किया मैंने सर। हाँ नहीं, वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप कर लो, है ना, लेकिन भाई क्लास टाइम मैं देखता रहता हूँ सर, मैं वैसे मैंने प्ले वाले यूट्यूब में देख लिया। हाँ तो मेहनत करो। अबे क्वेश्चन कॉपी कर लिया? यस सर। देखो यस सर। क्वेश्चन समझते हैं हम इसमें। क्वेश्चन सही है, टफ क्वेश्चन है नीट के लिए। अबे आईआईटी वाईटी में तो ये फर्जी क्वेश्चन है सब, लेकिन अपने लिए तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो कैसे करेंगे, 2 मोल है, सबसे पहले तो n दे दिया इसने 2 और हीलियम गैस दे दिया। उसके लिए Cp और Cv की वैल्यू हमें पता होती है, लेकिन फिर भी भाई ने लिख के दे दिया कि हमें भाई 5/3 यूज कर लो, सही है। टेम्परेचर दे दिया T1 300 केल्विन, लिख लेता हूं 27 में 273 जोड़ के, और इनिशियल वॉल्यूम दे दिया V1, वो दे दिया 20 लीटर, लीटर में दे रखा है। तो यदि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा तो 10 की पावर -3 से गुणा कर लेंगे, अभी यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन गैस इज फर्स्ट एक्सपेंडेड कांस्टेंट प्रेशर, मैं इधर ग्राफ बना रहा हूं इसका, कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंड होती है। हाँ भाई, पहले वॉल्यूम कितना है V1, अब एक्सपेंड होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे A से B, बोलो, टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स डबल। तो यहां पर V1 ये 20 लीटर था, तो भाई यहां पे B कितना लिख दूं, 40 लीटर। अबे कोई भी बता देगा इसे तो, सही है। और प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, सही, चलो मान लेते हैं। देन इसके बाद A से B तक का प्रोसेस समझ में आ गया। देन इट अंडरगोस एडियाबैटिक चेंज, इट्स टिल इट्स टेम्परेचर रिटर्न टू इट्स इनिशियल वैल्यू। बहुत ही सही सवाल है ना, नीट में तो मुझे लगा नहीं अब ऐसा आएगा, लेकिन देखो बोर्ड पे देखो, शैलेंद्र, साकिब, बताओ बेटा A से B जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है? कोई तो बता दो, A से B जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। ऐसे, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक ये दूसरी आइसोथर्मल कर्व होगा, इस पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा, सही है। देन इट्स अंडरगो एडियाबैटिक चेंज, B से, देखो ये तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल चेंज होता तो ऐसे जाता, लेकिन एडियाबैटिक चेंज कैसे, एडियाबैटिक चेंज कैसे है, एडियाबैटिक चेंज भी ऐसे होता है। और कब तक चेंज होता रहेगा, जब तक कि यहां पे इसका प्रेशर कितना था T, इसे तो मैं साफ कर देता हूं। एडियाबैटिक चेंज, पीवी ग्राफ ऐसे ही बनता ना एडियाबैटिक में, उसका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, C ना हो जाए। ये तो देखो, तो ग्राफ कौन सा है, ये तो आइसोबारिक, फिर ये एडियाबैटिक, 2 पोर्शन है, A से B, B से C। लेकिन ये जो कर्व होगा, ये क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर T है, तो यहां भी टेम्परेचर क्या होगा, C पे, C पे भी टेम्परेचर कितना होगा, T। जब तक उसका वॉल्यूम फिर से कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर T ना हो जाए। पहले ये बताओ, ये बात समझ में नहीं आई, सही है भाई?
जी सर सही है। हाँ, अब बोर्ड पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर T है तो यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं T डैश हो जाता है। तो उसने पूछा फाइनल टेम्परेचर। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर तो T है भाई। अबे फाइनल टेम्परेचर तो T ही है। कितना है? T इज इक्वल टू 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये बात अलग है कि प्रेशर जो होगा, पहले तो प्रेशर P1 था, अब प्रेशर कम हो जाएगा। कम हो गया प्रेशर, फाइनल प्रेशर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। तो प्रेशर कैसे निकाले भाई? A से B, बोर्ड पे देखो, ये देखो A से B के लिए लगाएंगे हम पहले। देखो A से B, बताओ A से B कैसी प्रोसेस है? आइसोबारिक, P is equal to nRT, यानी V is equal to nRT upon P, यानी वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही है भाई? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T, यहाँ पे कितना मान लिया T डैश, तो यानी कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और टेम्परेचर T2 कितना हो गया यहाँ पे T डैश। तो मेरे को बता दो V1 कितना था 20, V2 कितना हो गया 40, T1 कितना था 300 और T2 कितना हो गया T डैश। एक कट गया, दो कट गया, T डैश हो गया 600 केल्विन। ये हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर कितना आ गया 600 केल्विन, बढ़ना तो था ही, यहाँ पे दुगना हो गया टेम्परेचर। कॉपी करो इतना। अंकित समझ में आया? साकिब? यस सर, आ गया समझ। साकिब की आवाज नहीं आती। चलो जल्दी करो, कॉपी तेजी से, फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई, हो गया बेटा? यस सर। यस सर, हो गया। अच्छा, यहाँ पे फाइनल प्रेशर P2 निकालना है। अब बिंदु B पे बताओ। हाँ भाई, अंकित, साकिब बताओ, एट B जब गैस यहाँ पे आ गई, सिस्टम यहाँ हो गया, तो टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 600 केल्विन। बिल्कुल सही है भाई। प्रेशर कितना है यहाँ पे बता देना भाई। P1 कुछ प्रेशर के बारे में दे रखा है P1। अच्छा, प्रेशर चलो P1 मान लेते हैं। P1 को कितना मान लेते हैं P नोट, निकालना पड़ेगा प्रेशर। P1 कितना है P नोट, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे एट C बताओ टेम्परेचर कितना हो गया, ये तो T1 मान लेता हूं मैं। टेम्परेचर T2 कितना हो गया T, कितना
कितना केल्विन है यहाँ पे टेम्परेचर? 300 केल्विन। 300 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? 600। यहाँ पे कितना है? 300। यहाँ पे प्रेशर P नॉट और यहाँ पे प्रेशर P2। यही तो फाइंड करना है। और कैसी प्रोसेस है बी से सी? अरे बी से सी कैसी प्रोसेस है भाई? एडियाबैटिक। बी से सी एडियाबैटिक। बताओ पी और टी में रिलेशन देखो। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा तुम इसके लिए एक थोड़ा सा पेज छोड़ दो। मैंने वो शायद तुम्हें प्रोसेस कराई नहीं थी है ना एडियाबैटिक में। मैं तुम्हें 2.2 क्या कह रहे हो बेटा? सर ब्लैक आ रही है स्क्रीन। सागर सही है। सही आ रही है इसके। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। देखो मैं ये कह रहा था कि अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा वो करा देता हूं, क्या बोलते हैं उसे, डेरिवेशन। नहीं तो वो बार बार अटकता ही रहेगा। देखो कैसे, इसे मैं साफ करता हूं। एक थोड़ी सी जगह छोड़ करके ऐसे लिख लेना एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है ना। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बोर्ड पे देखो, अगर जो मेरे को इसमें पी रिमूव करना है तो एनआरटी अपॉन वी, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। पी इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी। तो इस वाले रिलेशन से मैं पी की जगह क्या रख दूंगा? टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी की जगह क्या रख दिया मैंने? टी अपॉन वी रख दिया यहां पे। अब देखो जब मैंने यहां टी अपॉन वी रख दिया तो ये ऊपर जाएगा, तो टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए। यानी कि T1 V1 की पावर गामा माइनस 1, T2 V2 गामा माइनस 1, ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन तो है ही सही। कैसे? T1 V1 की पावर गामा, T2 V2 की पावर गामा। ये तो होता ही है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और ये वाला भी होता है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसे नोट्स में लिख लो बेटा। ये मैंने करा नहीं पाया था मैं उस समय, मैं एक बार बता चुका हूं वैसे इसे। पहले ये करो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। हो गया भाई चाचा? अच्छा सर हो गया। देखो एक तो ये रिलेशन होता है, एक ये रिलेशन होता है। ये पीवी रिलेशन होता है, ये वीटी रिलेशन होता है। अभी मैं इसमें क्या एलिमिनेट कर दूं? वी। देखो यहां पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और वी की जगह क्या लिख दूं? एनआर टी अपॉन पी। बोर्ड पे देखो टी अपॉन वी, तो ये तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके समानुपाती हो गया? टी अपॉन वी के। इसमें देखो यहां पे पी वी की जगह क्या लिख दूं? की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ये हो जाएगा P T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ऊपर चला जाएगा क्या, P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब P1 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा और T1 T2 गामा। ये हो गया आंसर। एक रिलेशन ये है। इसे देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो पहले कॉपी करो। हो गया भाई, सर हो गया। ठीक है। देखो तो कभी कभी हमें एक तो ये रिलेशन यूज करना पड़ जाता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये तो है ही सही। एक ये इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये इंपॉर्टेंट है, सही है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/1 माइनस गामा से डिवाइड करें तो T1 गामा की पावर 1 माइनस गामा ऐसे लिख दो। इसमें डिवाइड करेंगे तो T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलो छोड़ो, नहीं ठीक है लिख लो, आता तो है ही है। 1 माइनस गामा P V की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर में 1 माइनस गामा से डिवाइड कर देंगे। 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा और T गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा P T गामा की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला और ये वाला, ये दो रिलेशन यूज होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एडियाबैटिक के रूप हैं। अगर जो कहीं पे ये लिखा हो तो भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, और कहीं पे ये लिखा हो तो भी एडियाबैटिक चेंज है, और ये लिखा हो या ये लिखा हो तो भी एडियाबैटिक चेंज होता है। हो गया भाई? सर चलो अब देखो, अब मैं आपको वापस से क्वेश्चन पे ले जाता हूं। ये एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में था, जो कि मेरे को वहीं पे दिखाना चाहिए था, लेकिन मैं स्किप कर गया, भूल गया मैं, है ना, इट इज माय मिस्टेक। वहीं पे लिखाता तो सही रहता, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में लिखा दिया। अब यहाँ पे B से T में प्रेशर निकालना है। B से C कैसी प्रोसेस है, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV P1 V1 P2 V2 गामा होता है, ये T1 V1 की पावर गामा -1 T2 V2 की पावर गामा -1, ये दोनों रिलेशन होते हैं, तीसरा भी होता है। कभी ये लगेगा कभी ये लगेगा। इसमें बताओ B से C तक, B पे क्या मालूम है भाई, अच्छा ये भी नहीं लगने का, तीसरा वाला ही लगेगा। तीसरा वाला रिलेशन क्या है, P1 1 माइनस गामा V1 की पावर गामा P2 1 माइनस गामा V2 की पावर गामा। अबे ये भी नहीं लग रहा। एक और रिलेशन
चलो ध्यान से देखो, इसमें बोर्ड पे देखना एक बार। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है ना पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर। अब यहां पे टेम्परेचर पता है और प्रेशर पता है, यहां पे टेम्परेचर पता है और प्रेशर पता है, तो टी और पी में रिलेशन लाना है। तो इसका मतलब हमें वॉल्यूम को एलिमिनेट करना है। तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन पी, ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम को हम यहां रख देंगे, तो P, V की जगह T अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो P T की पावर गामा अपॉन V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, P की पावर माइनस T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो मैंने बताया ही था आपको, है ना, ये रहा। तो अब ये वाला हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे इसमें, क्या, P1 1 माइनस गामा, T1 गामा, P2 1 माइनस गामा, T2 गामा। सही है भाई। हमें निकालना प्रेशर, P2 निकालना है। बोर्ड पे देखो, P मैंने क्या बताया था, 1 माइनस गामा से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो P1 T1 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, P2 T2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, यानी कि प्रेशर जो आ जाएगा P1 और ये T1 अपॉन T2, ये इसके नीचे आ जाएगा गामा अपॉन 1 माइनस गामा। प्रेशर P1 दे रखा था P नोट, जो कि मैं निकालूंगा अभी। T1 कितना था, यहां पे बोर्ड पे देखो, इनिशियल पोजीशन ये थी, तो T1 यहां पे था 600 केल्विन। फाइनल पोजीशन ये है, तो T2 हो गया 300 केल्विन। ये ध्यान रखो, 600 बटे फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 300, और गामा अपॉन 1 माइनस गामा, P नॉट 2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। कॉपी कर लो इसे, तो ये सब मैंने कराया ही था, इसे आपको कुछ नहीं करना, ये कॉपी, ये रहा कि मैंने रिलेशन लिखा दिया था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये रिलेशन होता है प्रेशर और टेम्परेचर में। करो कॉपी से। देखो भाई, अरे इसकी वैल्यू निकाल लो, ये आ गया ना, ये आ जाएगा। देखो 2 की पावर -5/2 का मतलब है 1/5 की पावर 2। इसका मतलब होता है √2 की पावर 5। यही तो मतलब है। ये तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा √25, और √2 की पावर 5,
और रूट 2 की पावर 5 कितना होगा? 4 चौक 16 दूनी 32, 1/32 और 1/4 रूट 2 हो जाएगा, 1/4 रूट 2। तो 2 की पावर -5/2 1/4 रूट 2 इंटू पी नॉट इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 रूट 2। ये आ गया, ये हो गया प्रेशर P2। लेकिन अभी हमें ये प्रेशर निकालना है, सबसे इनिशियल प्रेशर P नोड। यहां पे कैसे निकालेंगे बेटा प्रेशर? नंबर ऑफ मोल कितने थे? 2। टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन। वॉल्यूम कितना था? 20 लीटर। आर की वैल्यू कितनी है? 8.3। तो एट ए क्या लगा देंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना जाएगा? एनआरटी अपॉन वॉल्यूम। मैं इसे साफ कर रहा हूं। अब देखो यहां लिख देता हूं प्रेशर पी नॉट, एन की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर की वैल्यू 300 और वॉल्यूम कितना था? 20 लीटर। 20 लीटर का मतलब है 20 इंटू 10 की पावर -3 गुणा कर लेंगे, यह आ जाएगा 8.3 इंटू 300, ये कट के आ जाएगा 10 की पावर 2, है ना? तो आ जाएगा 3 तिया 9 और 8 तिया 24 इंटू 10 की पावर 4 और 2.49 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया इनिशियल प्रेशर। इस पॉइंट पर यहां पर सब जगह प्रेशर समान होगा और इसके बराबर होगा, और यहां पे प्रेशर पूछा है तो P2 कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा ये 2.49 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 2। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। शीट में क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व एग्जांपल है बेटा, ये सॉल्व एग्जांपल है, AIPMT में आया हुआ है 2005 में। क्लियर है क्या बात? ये है। अभी इसमें वर्क और रह गया है, ए से बी के लिए वर्क और बी से टी के लिए वर्क, बी से सी के लिए वर्क। तो निकाल लेना शीट में से देख करके वर्क, है ना? तो ये है वर्क, तो निकाल लोगे आप। तो आज के लिए इतना ही सही है ना? कल को हीट इंजन पढ़ेंगे हम, हीट इंजन और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई?